गुड आफ्टरनून। थोड़ा देर वेट कर लो, 5 मिनट रो, सब कोई आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून।
हेलो, मेरे आवाज आ रही है? हेलो। ओके। चलो, उस दिन तो कंप्लीट नहीं हुआ था। देखो, 3 टाइप्स ऑफ केस बनता है। फर्स्ट जो केस था, एक मिनट ऐड कर लेती हूँ, मुझे आ रहा है। हम लोग टीबीएम का एनालिसिस किए थे लास्ट क्लास में। तो हम लोगों का जो फर्स्ट कौन कौन सा केस बना था, एक मिनट। जो टीबीएम होता है, पहले ये क्लियर कर लो। इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में बता दिए थे। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज। और इस पोर्शन को oil। ठीक है, ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। उसको इसका एनालिसिस में हम लोग आते हैं। देखो, हम लोग का जो टी बीम है, टी बीम भी हम लोग का रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे इसका भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम भी बनता है। जो टी बीम होता है, ये देखो टी बीम, इसका भी बीच में न्यूट्रल एक्सिस जाता है। जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में बनाए थे ना, सेम टू सेम इधर बॉटम में रेनफोर्समेंट देके रखते हैं। और उसका जो स्ट्रेन डायग्राम होता है इस शेप में होता है। और जो स्ट्रेस डायग्राम होता है स्टार्टिंग पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट हो जाता है। ये हम लोग किए थे रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोगों को क्या मिला था, एक कितना डिस्टेंस है याद है किसी को? ये वाले पोर्शन का डिस्टेंस कितना है? ये हमारा 3/7 XU था। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो था डिस्टेंस 0.0035। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था, 0.45 FCK। ठीक है। हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे इसका भी डिजाइन करेंगे। तो इसका भी हमारा टोटल कंप्रेशन आएगा, टोटल टेंशन आएगा। बट इसमें कुछ एनालिसिस में कुछ केस बताया है आईएस कोड में। तो आईएस कोड में बोला है कौन कौन सा कंडीशन होगा, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इसने बोला है इफ एक्सयू, एक्सयू क्या होता है? एक्सयू क्या होता है बताओ तो। न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ होता है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सयू से डिनोट करते हैं। तो देखो, अभी भी आर में कोई इसको ऐड कर ले। तो इसका कौन कौन सा केस बनता है? एक हमारा इफ एक्स यू ग्रेटर देन डीएफ। डीएफ क्या होता है? डीएफ
थिकनेस ऑफ द फ्लेंज। तो जब हमारा एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ होता है तो उसके लिए कितना हमारा कंप्रेशन, कितना टोटल टेंशन आएगा। और सेकंड हमारा है इफ एक्स यू लेस देन डी एफ हुआ, उसके केस में हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल कंप्रेशन एंड द टोटल टेंशन कितना आएगा, वो हम लोगों को इस दोनों केस से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले डायग्राम से कैलकुलेट करते हैं, पिछले वाला भी हम रिवीजन कर देती हूँ। फर्स्ट हम लोग क्या किए थे, इफ एक्स यू लेस देन डी एफ, एक्स यू लेस देन डी एफ, देखो ये हमारा टी बीम है, टी बीम है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, ये हमारा डीएफ है। ठीक है, इधर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं। तो क्या बोला है, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ मतलब एक्स यू, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू क्या होता है, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज मतलब एक्स यू लेस देन डीएफ। इसका मीनिंग क्या है, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस डीएफ से छोटा है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाइज कर रहा है। ठीक है, इसके केस में जो हमारा जो डायग्राम होगा इधर बनेगा, क्योंकि देखो क्या बोला है, एक्स यू लेस देन डीएफ है। इसके केस में ये जो हम लोग डिजाइन करेंगे टी बीम का, वो एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा ही डिजाइन होगा, मतलब टोटल कंप्रेशन मतलब टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन, जो हम लोग किए थे रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा। जब हमारा एक्स यू लेस देन डीएफ होगा, तब जो टी बीम का हम लोग डिजाइन करेंगे, डिजाइन होगा डिजाइन एज ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। तो टोटल कंप्रेशन मेरा कितना आया था रेक्टेंगुलर बीम के केस में, कितना आया था याद है, टोटल कंप्रेशन कंप्रेशन कितना आया था, हम्म हम्म वो तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ है, जो हमको पूछे हमने तुम्हारा कितना आया था टोटल कंप्रेशन, और नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा कितना होगा टोटल कंप्रेशन 0.36, एक मिनट, होगा 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू यहाँ पे जो बी है ना, ये हमारा बी एफ है। ठीक है, ये हमारा बी एफ है, इज इक्वल टू कितना होगा, बी एफ क्या होता है याद है किसी को, बी एफ क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल टेंशन कितना आया था रेक्टेंगुलर बीम के केस में, वही होगा, कितना आया था टोटल टेंशन, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। ये हमारा कौन सा केस है, फर्स्ट में इफ एक्स यू लेस देन डी एफ हुआ, तो हम लोग जो टी बीम का डिजाइन करेंगे एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा ही डिजाइन होगा। एक्स यू लेस देन डी एफ मतलब डी एफ से हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस डी एफ का जितना डिस्टेंस है उससे हमारा छोटा है, मतलब ये बीच में लाइज कर रहा है, डी एफ का बीच में हो रहा है जो न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसके केस में क्या होगा, जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा डिजाइन होगा, और टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन है। तो टोटल कंप्रेशन क्या आया था 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी एफ इज इक्वल टू
0.87 FY इंटू AST यही आया था। ये हमारा केस 1 है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला तो ठीक है, बस सेकेंड जो स्टेप में हम लोग जाएंगे उसका बाद दो कंडीशन होता है। 3/7 XU जब लेस देन DF होगा और 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF होगा, उसके केस में क्या क्या होगा। चल दीपिका भागल ऐड नहीं हो रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है इसका। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जब हमारा XU जब लेस देन DF हुआ उसके केस में हम लोग कितना टोटल कंप्रेशन और कितना टोटल टेंशन होता है वो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है, जब हमारा XU ग्रेटर देन DF, ठीक है, जब हमारा XU ग्रेटर देन DF है, इसका मीनिंग न्यूट्रल एक्सिस फॉल्स इन द वेव, वेव जो है वहां पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस आएगा। जब हमारा XU लेस देन DF हुआ था तब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आया था, फ्लेंज में आया था। तो जब हमारे XU ग्रेटर देन DF हो जाएगा तब जो न्यूट्रल एक्सिस हमको मिलेगा वो हमारा वेव में मिलेगा, फ्लेंज में कोई न्यूट्रल एक्सिस नहीं आएगा, वेव में आएगा। देखो XU जब ग्रेटर देन DF है उसके लिए भी अब दो कंडीशन है। इफ को स्टार्टिंग से करते, जब मेरा if XU ग्रेटर देन DF है, ठीक है, इसके केस में केस वन क्या है, अकॉर्डिंग टू IS कोड में है 3/7 केस 1 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF होगा उसके केस में हम लोगों का कितना होगा, टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन कितना आएगा। और जब हम लोग केस 2 में हम लोग चेक करेंगे, केस 2 में जब हमारा 3/7 XU लेस देन DF हुआ उसके लिए टोटल कंप्रेशन और टोटल टेंशन कितना आएगा और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, दोनों हम लोगों को चेक करना है। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं केस 1 से, ठीक है, अभी इसको इरेज कर देती हूँ। देखो केस 1 में क्या है, हमारा जो 3/7 XU ग्रेटर देन DF, मतलब ये हमारा जो टी बीम है, टी बीम यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिए हुए हैं, ये हमारा DF है, DF डिस्टेंस है, उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। इसका डिस्टेंस है 3/7 XU, 3/7 XU, ठीक है। पिक में देख रहा है सबको, देख रहा है सबको पिक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो जो हम लोग क्या किए थे, रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन में हम लोग C1 C2 कैलकुलेट किए थे और C1 का कितना डिस्टेंस था, 3/7 XU था, और डिस्टेंस कितना था 3/7 XU है। और पैराबोलिक वाले सेक्शन का कितना डिस्टेंस था, वो था 4/7 XU, इसका कितना हम लोगों को कैलकुलेट करके मिला था 4/7 XU, 4/7 XU। अभी इसको जरूरत नहीं है पैराबोलिक वाला का, बस हमको काम है 3/7 XU से। देखो 3/7 जो XU हम लोगों को मिला था और हम लोगों का क्या कंडीशन बोला है, जब तेरी रीडेज हो गया
3/7 एक मिनट 3/7 XU greater than DF। देखो हम लोगों का क्या कंडीशन था, 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF होगा उसके केस में हम लोगों ने कितना कंप्रेशन आएगा और कितना टेंशन आएगा। इस केस में क्या है, देखो ये देख रहा है पीक में, देखो 3/7 जो XU है वो मेरा DF से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बोलो बड़ा है ना। देखो 3/7 XU जब ग्रेटर देन DF है उसके केस में क्या है, जो ए वाला जो पोर्शन है ना इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस, ठीक है। और इस कंडीशन को, ये जो पैराबोलिक वाला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्ट्रेस। मतलब इस रीजन में मेरा ये वाले जो पोर्शन है यहाँ पे वेव जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे ना दोनों स्ट्रेस आ रहा है, कांस्टेंट वाला भी स्ट्रेस आ रहा है प्लस वेरिएबल भी आ रहा है। बट देखो डीएफ वाले जो सेक्शन है डीएफ में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है, सबको देखा ओनली कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है। एक मिनट देखो ये मेरा डीएफ है, डीएफ में ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है और वेव वाला में रीजन में क्या आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है प्लस वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन जब हमारा 3/7 XU ग्रेटर देन DF है तो DF में बस कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है, मतलब 3/7 XU देखो ये पूरा का पूरा फ्लेंज सेक्शन को कवर कर रहा है, पूरा का पूरा जो ये कांस्टेंट स्ट्रेस देख रहा है 3/7 जो XU है ये पूरा का पूरा हमारा फ्लेंज को कवर अप कर रहा है। तो इसी वजह से ये जो कंडीशन है ना 3/7 XU जब हमारा ग्रेटर देन DF है उसके केस में क्या किया आईएस कोर्ट ने, जो टी बीम है टी बीम को ना दोनों सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, मतलब AX सेक्शन है और AX सेक्शन है। क्या किया, ये हमारा एक सेक्शन में डिवाइड किया है, मतलब ये वाला देखो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक ये जो सेक्शन है इसका कितना डिस्टेंस था, BW था, ये हमारा कितना है BW है। और अरे क्या किया, ये जो फ्लेंज वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला रेक्टेंगुलर जो सेक्शन है इसको भी अलग से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा BF है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, BF को हम लोग BW से माइनस कर देंगे तो क्या होगा BF माइनस BW, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है DF है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, उसके बाद आगे जाएंगे। फिर से बता दे, एक मिनट देखो, जो टी बीम है ना टी बीम का क्या किया है ये लोगों ने, आईएस कोर्ट ने क्या किया, केस किया है एक हमारा जो स्टार्टिंग वाला बता है एक्सयू जब लेस देन डीएफ होगा तब जो डिजाइन होगा एज ए रेक्टेंगुलर बीम जैसा डिजाइन होगा। बट जब ये भी बोला है आईएस कोर्ट ने जब मेरा एक्सयू जब ग्रेटर देन डीएफ हो जाएगा उसके केस में केस 1 जब 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ होगा, इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये जो हमारा जो डायग्राम दिख रहा है स्टेज डायग्राम का, एक मिनट इसको ना इरेज करके फिर से बताते हैं। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम तो सबको देख ही रहे होंगे, एक मिनट ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। तो क्या बोला, जो ये देखो हमारा टी बीम है
तो टी बीम में क्या है, जब हमारा एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ हो जाएगा, इसका मीनिंग जो स्ट्रेस डायग्राम हम लोगों को बन रहा है, जो एक्सयू ये हमारा डीएफ सेक्शन डीएफ डिस्टेंस है, तो जो एक 3/7 एक्सयू मतलब 3/7 डीएफ से बड़ा है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है ये नीचे आ जाएगा वेब में, और 3/7 जो एक्सयू है डीएफ से मेरा कम है, मतलब ज्यादा बड़ा है, मतलब डीएफ छोटा है 3/7 एक्सयू से। तो और देखो जो स्ट्रेस डायग्राम का ए वाला सेक्शन क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस लगता है, ठीक है, ये हमारा पैराबोलिक वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है, पैराबोलिक वाला है, ये क्या है, पैराबोलिक वाला रीजन है, पैराबोलिक वाला रीजन है। तो देखो सारा का सारा जो कांस्टेंट स्ट्रेस है ये हमारा कौन सा सेक्शन में, मतलब टी बीम का फ्लेंज में अलाउ हो रहा है। ये देखो फ्लेंज वाले एरिया में सारा का सारा हमारा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है, ये जो स्ट्रेस सारा का सारा हमारा फ्लेंज सेक्शन में ही आ रहा है। वेब में क्या हो रहा है, वेब में मेरा कांस्टेंट वाला भी आ रहा है प्लस पैराबोलिक, ये भी आ रहा है, ये हमारा कांस्टेंट वाला है प्लस पैराबोलिक, दोनों आ रहा है वेब सेक्शन में। और बट फ्लेंज सेक्शन में ओनली बस कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है, कोई पैराबोलिक वाला स्ट्रेस नहीं आ रहा है, मतलब जब हमारा 3/7 एक्सयू ग्रेटर देन डीएफ होगा। तो आईएस कोर्ट ने क्या किया है, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, जो टी बीम है ना, टी बीम को इसने ना दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। क्या किया, ये जो वेब वाले जो सेक्शन है इसको एक पार्ट में डिवाइड किया है, इसको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन माना है, ए वाले सेक्शन को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन माना है, जो ए वाला सेक्शन है जिसका देखो बॉटम वाले हमारा क्या है, बीडब्ल्यू है। और आरेख क्या किया है इसने, ये जो फ्लेंज वाले सेक्शन को भी अरे हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा माना है, इसको भी अलग से काट कर लिया है। उसके बाद ये दोनों का अलग अलग कंप्रेशन आया, अलग अलग इसका भी कंप्रेशन आएगा और इसका भी कंप्रेशन आएगा, ये दोनों को प्लस कर दिया है, वही हमारा टोटल कंप्रेशन आएगा। देखो ये हमारा इस सेक्शन को अलग किया, इस सेक्शन को अलग करके यहाँ पे रखा, ये हमारा बीडब्ल्यू है, बॉटम वाले जो वेव का वेट होता है। और अरे कौन सा सेक्शन है हमारा, हॉरिजॉन्टल वाले सेक्शन, जो फ्लेंज वाले सेक्शन है, इसको भी अलग किया। इसके बाद यहाँ पे इसको अलग करके रखा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का देखो डिस्टेंस है मेरा बीएफ है। तो बीएफ से जब हम लोग बीडब्ल्यू को माइनस कर देंगे तो इस सेक्शन का कितना आ रहा है वही तो हम लोग को मिल जाएगा, बीएफ माइनस बीडब्ल्यू होगा। और यहाँ से लेके तो यहाँ तक का तो डिस्टेंस हम लोगों को पता ही है, ये मेरा डीएफ है, ठीक है, ये कितना है, डीएफ है, ठीक है। तो हम लोग को जो टोटल कंप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल कंप्रेशन कितना आएगा, टोटल कंप्रेशन जो इस दोनों सेक्शन का रेस्पेक्ट में आएगा। देखो एक मिनट, देखो ए वाले जो सेक्शन है इधर वाला, देखो वेब वाले जो सेक्शन है इसमें मेरा C1 का भी स्ट्रेस आ रहा है प्लस C2 का भी स्ट्रेस आ रहा है, ये मेरा C1 और ये मेरा C2, मतलब यहाँ पे दोनों स्ट्रेस आ रहा है। जब C1 C2 दोनों स्ट्रेस आता है उसके केस में मेरा कंप्रेशन कितना आया था रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में, तो टोटल कंप्रेशन आएगा, टोटल कंप्रेशन C, ठीक है। फर्स्ट इसको एक नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन के लिए जो टोटल कंप्रेशन आएगा वो आएगा मेरा 0.36 FCK इंटू XU इंटू BW प्लस क्या होगा, प्लस ये मेरा सेकेंड सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन के लिए, सेकेंड सेक्शन मतलब ओनली जो फ्लेंज वाले, देखो फ्लेंज वाले जो सेक्शन है इसमें बस मेरा C1 स्ट्रेस ही आ रहा है। जब C1 स्ट्रेस आ रहा है इसके केस में कंप्रेशन कितना आएगा, 0.45 FCK इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, BF माइनस BW है, BF माइनस BW, और क्या बचेगा मेरा DF, डेप्थ है इंटू DF, ठीक है। ये क्लियर है, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। उसके बाद देखो टोटल कंप्रेशन में बस हम लोगों ने क्या किए, आईएस कोर्ट ने किया है इस टी बीम को दोनों सेक्शन में डिवाइड किया है, एक वर्टिकली वाली सेक्शन को ले लिया है टोटल, जो हमने फर्स्ट सेक्शन लिए है,
और इसके केस में इसने टोटल कंप्रेशन कितना आ रहा है इसको भी कैलकुलेट किया है, और फ्लेंज वाले जो सेक्शन है इसको भी लिया है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसा माना। और इसके लिए कितना मेरा कंप्रेशन आ रहा है, टोटल कंप्रेशन इसके लिए कितना है 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ है, और इस सेक्शन के लिए कितना है 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू है। इसके बाद इस दोनों को कंप्रेशन को प्लस कर दिया है, यही मेरा टोटल कंप्रेशन आएगा। कौन सा कंडीशन में, जब मेरा 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ हुआ, उसके केस में है। सारा डिजाइन हम लोग किए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसका टोटल टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, जो टोटल टेंशन एज इट इज जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आया था 0.87 एफ वाई इंटू एस टी वही रहेगा। जो टोटल टेंशन आएगा जो हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना आया था 0.87 इंटू एफ वाई इंटू एस टी वही रहेगा एज इट इज, उसका कोई चेंजेस नहीं है, बस टोटल कंप्रेशन में हम लोगों का चेंजिंग हो रहा है। 3/7 एक्स क्यूब जब ग्रेटर देन डी एफ है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन के लिए है, तुम लोग एक बार देख लो, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो हमको बताना, उसके बाद हमने केस 2 में जाएंगे, एक बार चेक कर लो, मतलब ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टोटल कंप्रेशन वाले सबको, ठीक है। ये जो इक्वेशन है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लो। हम वेट कर रहा है 2 मिनट। देखो ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है, नहीं तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा, इसको समझ लो अच्छे से। नोट्स तो तुम लोग खुद घर में पढ़ लोगे, बस समझना जरूरी है। जूम मीटिंग कितना में काटता है, 40 मिनट में ना? पता है किसी को जूम मीटिंग कितना में काट जाएगा? 40 मिनट में ना, 36 मिनट में काट जाएगा। बाकी है, ठीक है ठीक है, तुम लोग पर देख लो, तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर काट गया तो। इसको नीचे वाले पोर्शन को हम इरेज करते हैं। टोटल जो कंप्रेशन है, फिर टोटल टेंशन है, तो टोटल कंप्रेशन मेरा कितना आया 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू प्लस 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ इज इक्वल टू, मेरा टेंशन है
87 इंटू AST। ठीक है, मेरा टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन का फॉर्मूला है। जब हम लोग देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स इंटू बी डब्ल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे लीवर आर्म। तो लीवर आर्म कितना होगा इसके केस में, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स इंटू बी डब्ल्यू। इसके केस में कितना होगा लीवर आर्म, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन में कितना आया था लीवर आर्म, याद है? इस सेक्शन के लिए लीवर आर्म कितना आया था, d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू था। ठीक है, बट इस सेक्शन के केस में कितना लीवर आर्म होगा, 0.45 एफ सी इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। इसका कितना होगा, इसको d माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेरा लीवर आर्म है फॉर सेकेंड सेक्शन का, d माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, डी क्या है, डी क्या होता है, व्हाट इज डी बताओ, डी क्या होता है? याद है किसी को डी क्या होता है, कोई बताओ। ये जो डी है ना, डी माइनस डी एफ बाई 2, इसमें डी क्या होता है, किसी को याद नहीं है? एक मिनट, देखो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, ए म्यू आएगा मेरा 0.3, ऐड तो कर लिए अभी, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू। इस सेक्शन के लिए मेरा लीवर आर्म कितना आएगा, 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू। इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस मेरा क्या है 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ इंटू इसका लीवर आर्म आएगा। इसके केस में लीवर आर्म कितना आएगा बताती हूँ, इंटू डी एफ इंटू होगा d माइनस डी एफ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा लीवर आर्म इसके केस में। देखो एक इसमें क्या लग रहा है, बस हमारा इस सेक्शन के केस में मेरा क्या क्या लग रहा है, देखो 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। मतलब फ्लेंज वाले सेक्शन के केस में मेरा जो टोटल कंप्रेशन आया था 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ इंटू लीवर आर्म हो जाएगा। लीवर आर्म क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरा स्मॉल डी है, तो डी माइनस मेरा df बाई 2 हो जाएगा। df बाई 2 में लग रहा है मेरा सेंटर, तो df बाई 2 हो जाएगा, तो d माइनस df बाई 2 ये मेरा लीवर आर्म है। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा कितना आएगा, 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू इंटू बी डब्ल्यू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू प्लस होगा 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ इंटू लीवर आर्म d माइनस df बाई 2। इतना क्लियर है सबको, बताओ क्लियर है कि नहीं है?
समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है इसका रिगार्डिंग? बोलो। ठीक है, तो हम लोग केस 2 में जा। ठीक है ठीक है, सेकंड हम लोग केस 2 में जा रहे हैं। मैं ऐड कर लेती हूँ सबको, वेट करो थोड़ा देर। हम लोगों ने क्या प्रूव किया, जब 3/7 एक्स यू ग्रेटर देन DF हुआ
तो हम लोग अभी अभी कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा हम लोग देख लिए। वह सेकेंड जो केस है मेरा 3/7 जब मेरा लेस देन डीएफ होगा उसके केस में क्या होगा, आइस कोर्ट ने क्या बताया है उसके केस में मेरा टोटल कंप्रेशन कितना आएगा और टोटल टेंशन कितना आएगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। देखो जो मेरा टी बीम है, टी बीम, ये मेरा टी बीम है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा डीएफ है। न्यूट्रल एक्सिस बीच से जाएगा, मेरा न्यूट्रल एक्सिस है और इसका जो टेंशन डायग्राम बनेगा ये मेरा 3/7 है, 3/7 और मेरा ये डीएफ डिस्टेंस है। तो देखो 3/7 मेरा लेस देन डीएफ है, मतलब जो मेरा डीएफ है उससे 3/7 छोटा है, मतलब डीएफ से छोटा है, मतलब इसे बीच में अलाइज करेगा क्या होगा, ये मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन में आएगा। जो 3/7 है ये मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन का अंदर आएगा। तो क्या किया है आईएस कोर्ट ने इसके केस में, आईएस कोर्ट ने बताया है ये मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस जो जिस सेक्शन में लग रहा है यहाँ से इस सेक्शन वाले जो एरिया है जहाँ पे मेरा ये हमारा कांस्टेंट स्ट्रेस है और ये क्या है मेरा वेरिएबल है, ये कौन सा है, ये मेरा वेरिएबल स्ट्रेस है। देखो पैराबोलिक वाले सेक्शन में मेरा वेरिएबल स्ट्रेस लग रहा है और मेरा जो ये जो रेक्टेंगल वाले जो सेक्शन है इसमें मेरा ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है। तो आईएस कोर्ट ने क्या किया है टी बीम का जो फ्लेंज वाले जो सेक्शन है ना जहाँ पे मेरा ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है उसने क्या किया इस डिस्टेंस को एक अपने मन से एक डिस्टेंस मान लिया, तो उस डिस्टेंस का नाम दिया YF। ठीक है, तो देखो आईएस कोड का बताएंगे, लास्ट में बताते हैं। इसने क्या किया जब मेरा 3/7 जब लेस देन डीएफ होगा इसके केस में जिस पोर्शन में 3/7 लेस देन डीएफ मतलब डीएफ कहा, डीएफ मतलब 3/7 जो मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन में लाइज कर रहा है। तो इसका मीनिंग जो मेरा फ्लेंज वाले सेक्शन जो एरिया है ना जहाँ पे मेरा YF है यहाँ पे ओनली मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस ही आ रहा है। देखो ये जो कांस्टेंट वाले जो स्ट्रेस है ये इसी एरिया में लाइज कर रहा है, मतलब इस सेक्शन इस एरिया में लाइज कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आईएस कोर्ट ने इसको YF मान लिया और ये भी माना है जो YF होता है, YF जो डेप्थ होता है जो मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस में प्रोड्यूस होता है, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस जो है ना यहाँ पे मेरा YF का सारा YF वाले जो डिस्टेंस है यहाँ पे मेरा सारा का सारा कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है, इसमें कोई वेरिएबल वाले स्ट्रेस नहीं लग रहा है। बस देखो वेरिएबल वाले जो स्ट्रेस है मेरा वेब में आ जा रहा है, वेब वाले सेक्शन में वेरिएबल स्ट्रेस आ रहा है। तो आईएस कोर्ट ने क्या बोला जिस पोर्शन में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उस सेक्शन को इसने एक डिस्टेंस मान के चला है जिसका डिस्टेंस का ये वैल्यू रखा है YF। ठीक है, और उसने क्या किया और भी किया है
वाई एफ का रेस्पेक्ट में इसने टोटल कंप्रेशन कितना आ रहा है उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये जो वाई एफ वाले डेप्थ एक कांस्टेंट स्ट्रेस वाले ही सेक्शन में यहाँ पे बस ओनली कांस्टेंट स्ट्रेस ही लग रहा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल वाले स्ट्रेस नहीं लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से देखो ये वाले जो डिस्टेंस है मेरा 3/7 एक्स है। तो इसके केस में क्या किया ना आईएस कोर्ट ने इसको भी दोनों पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे पिछले वाला में हम लोग किए हैं एक हॉरिजॉन्टल वाले सेक्शन में डिवाइड किया और एक वर्टिकल वाले डिस्टेंस में डिवाइड किया है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है मेरा BW है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा डिस्टेंस है BW। इसको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन माना, देखो कौन सा वाले पोर्शन, इस पोर्शन को एक रेक्टेंगुलर सेक्शन माना है। और आर एक कौन सा सेक्शन माना है, ये जो जिस सेक्शन में मेरा YF हो रहा है, YF ही लग रहा है, ये जो सेक्शन है जिसमें बस YF डिस्टेंस ही लग रहा है, तब पे मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है जिसका डिस्टेंस मेरा, जिसका डेप्थ है मेरा YF है। इस सेक्शन को इसने डिवाइड कर लिया है, इस सेक्शन को डिवाइड कर लिया है। ठीक है, बस इसका जो डिस्टेंस रखा है इसने बस YF ही लेके चला है, YF। और यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है जो हम लोग किए थे, ये मेरा टोटल जो है ये मेरा BF है, BF है, तो BF माइनस BW हो जाएगा, BF माइनस BW। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसका रेस्पेक्ट में हम लोगों ने टोटल कंप्रेशन कितना हो रहा है और टोटल टेंशन कितना आ रहा है इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो आईएस कोर्ट ने इस केस में बस एक ही चीज वैल्यू है, इसने आईएस कोर्ट ने क्या बोला है, जहां पे मेरा जिस सेक्शन में कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उसी को हम लोग एक YF लेके चलेंगे जिसका डेप्थ है YF है। इस सेक्शन का जिसका डेप्थ जहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है उस सेक्शन का डेप्थ मेरा YF है। इस YF का रेस्पेक्ट में इस सेक्शन में कितना मेरा टोटल कंप्रेशन आ रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। और जो वर्टिकल वाले जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये मेरा BW है यहाँ पे, इसकी तो ये वर्टिकल वाले सेक्शन में कांस्टेंट स्ट्रेस भी आ रहा है प्लस वेरिएबल स्ट्रेस आ रहा है। इसके लिए जो टोटल कंप्रेशन जो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में जो कंप्रेशन आया था उसी को लेंगे। तो इसके केस में इस सेक्शन में टोटल कंप्रेशन कितना आएगा 0.36 FCK इंटू XQ इंटू BW। और इस सेक्शन के केस में मेरा टोटल कितना कंप्रेशन आएगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू क्या है, इस देखो उस सेक्शन में हम लोग DF लिए थे बट हम लोग क्या किए इस सेक्शन को हम लोग डेप्थ YF लेके चल रहा है, तो इंटू यहाँ पे इस सेक्शन के केस में कितना होगा YF होगा इंटू YF इंटू एक मिनट इंटू YF, मतलब इस सेक्शन के केस में मेरा कंप्रेशन आ रहा है। देखो इस सेक्शन के केस में क्योंकि ये देखो ए वाले जो सेक्शन है ए वाले सेक्शन में दोनों मेरा आ रहा है, ये जो सेक्शन दिख रहा है ये जो सेक्शन है इसमें मेरा कांस्टेंट भी आ रहा है प्लस वेरिएबल वाला भी आ रहा है, दोनों स्ट्रेस आ रहा है। तो इसका मीनिंग इसमें C1 भी आ रहा है प्लस C2 भी आ रहा है। तो इसके केस में जो हम लोग किए थे रेक्टेंगुलर वाले सेक्शन के केस में जो मेरा कंप्रेशन आया था वही होगा 0.36 FCK इंटू XQ इंटू BW। बट देखो ये जो सेक्शन दिख रहा है जहाँ पे मेरा डेप्थ YF है इस सेक्शन में कौन सा आ रहा है, इस सेक्शन में ये जो सेक्शन दिख रहा है जिसका डेप्थ मेरा YF है इस सेक्शन में बस मेरा कांस्टेंट वाले ही स्ट्रेस आ रहा है, कांस्टेंट वाला ही आ रहा है। तो इसके लिए जो मेरा टोटल जो कंप्रेशन होगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF। ये समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आएगा अभी भी बताओ, नहीं तो दोबारा बताएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया?
बोलो। ये समझ में आ गया? देखो इम्पोर्टेंस है, नहीं तो बोलोगे तो दोबारा बता देंगे, बस इसको समझना तुम लोगों को जरूरी है। देख लो एक बार, इसमें बस डीएफ का जगह में हमने वाई एफ ही रखा है, क्योंकि कांस्टेंट वाले डिस्टेंस को हम लोगों ने वाई एफ डेप्थ लेके ही चले हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद आगे जाएंगे, बताओ। नहीं तो देख लो तुम लोग 2 मिनट, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया? और थोड़ा 2 मिनट वेट कर लो, बाकी सबको आ जाए। अभी हमने एक बार रिपीट कर दी थी। देखो केस 2 में हम लोग क्या किए, जब मेरा 3/7 XU जब लेस देन DF हुआ, उसके केस में हम लोग कौन सा कंडीशन में कैसे हम लोग टोटल कंप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके केस में IS कोड ने क्या बताया है, जब मेरा 3/7 XU लेस देन DF होगा, तब क्या है उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आएगा वो मेरा इस शेप में आएगा, और सारा का सारा जो कांस्टेंट स्ट्रेस है एक डिस्टेंस में आएगा, क्योंकि मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो मेरा बीच में आ रहा है, बीच में वेब वाले पोर्शन में आ रहा है, और सारा का सारा जो कांस्टेंट स्ट्रेस है एक फ्लेंज का अंदर ही बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मीनिंग जिस पोर्शन में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उस पोर्शन का हम लोग डेप्थ YF लेके चलेंगे। आईएस कोड ने YF लेके ही चला है, ठीक है। बस आईएस कोड ने ये भी बताया है, जो हम लोग जो YF लेके चल रहे हैं ना, YF के साथ न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ का एक रिलेशन भी बताया है, जो जिसमें देखो जो मेरा आईएस कोड में बताया है, जो मेरा YF का जो वैल्यू होगा, YF का भी एक वैल्यू होगा जो हमने बताया नहीं है तुम लोगों को। जो YF का जो वैल्यू है वो मेरा होगा 0.15 इंटू XU प्लस 0.65 इंटू DF है, ठीक है। तुम लोग आईएस कोड का पेज नंबर 97 में जाना, वहां पे देखना एक YF का वैल्यू दिया हुआ है। पेज नंबर 97 जाओ, IS 456 2000 का, उसमें YF का वैल्यू दिया है, जिसका वैल्यू है 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF है, ठीक है। और ये जो YF है ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर डिपेंड्स करता है, इसी वजह से न्यूट्रल एक्सिस का रेस्पेक्ट में इसने YF का एक वैल्यू मान के चला, जिसका वैल्यू है 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF है। जो जिस पोर्शन में मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस आ रहा है उसका डेप्थ इसने YF माना, और YF का वैल्यू इसने माना 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF। YF का जो वैल्यू है वो मेरा न्यूट्रल एक्सिस का ऊपर ही ये डिपेंड्स करेगा, ठीक है। ये डिपेंड्स ऑन न्यूट्रल एक्सिस जो YF का जो वैल्यू है, और YF का वैल्यू होगा 0.15 XU प्लस 0.65 इंटू DF है। और क्या माना, इस जो मेरा टी बीम है इसको क्या किया, इसने दोनों सेक्शन में डिवाइड किया है। जो देखो AX सेक्शन माना और AX सेक्शन माना। कौन सा सेक्शन माना, जिस सेक्शन में मेरा हाँ अभी बैक हो गया, पता नहीं इसका नेट का कोई दिक्कत होगा, फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। रुक जाओ और थोड़ा देर, 5-10 मिनट पढ़ा के छोड़ देंगे बस, ना ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसको। थ्योरी तो कंप्लीट कर देते, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल में जाएंगे। देखो मेरा जो केस नंबर 2 में क्या फॉर्मूला आया है,
ये देखो जो मेरा आया है 0.36 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया था। जो केस नंबर देखो, जब मेरा कौन सा कंडीशन में हमने अभी अभी बताया, जो DF का वाला रिलेशन था, जब मेरा 3/7 XU ग्रेटर देन DF होगा, उसके केस में मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना आएगा कि DF इंटू D माइनस DF/2। जब मेरा DF ग्रेटर देन 3/7 XU होगा, उसके केस में जो हमने अभी अभी जो प्रूव किए है, जो मेरा टोटल जो कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, टोटल कंप्रेशन। इस केस में हमने और ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट बता देती हूँ। देखो एक दो सेक्शन मिला था, एक मेरा BW है और एक कौन सा सेक्शन मिला था जिसका YF का रेस्पेक्ट में था, जिसका डेप्थ था मेरा YF था, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था मेरा BF माइनस BW था। तो इसके केस में जो टोटल जो कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन होगा, तो इसके केस में मेरा टोटल कंप्रेशन कितना आएगा, इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में मेरा जो आया था रेक्टेंगुलर सिंपल जो सेक्शन के लिए जितना आया था 0.33 XCK इंटू XU इंटू BW। बस इस सेक्शन जो है, इस सेक्शन के लिए मेरा कितना आएगा, इस सेक्शन जो है इसके केस में भी मेरा कंप्रेशन आएगा, टोटल कंप्रेशन इसके केस में मेरा आएगा 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF है, क्योंकि YF का रेस्पेक्ट में हमने टोटल कंप्रेशन कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि आईएस कोड में YF डिस्टेंस लेके ही चल रहा है जहाँ पे मेरा कांस्टेंट स्ट्रेस लग रहा है। तो इसके केस में जो टोटल जो कंप्रेशन आएगा, इस दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे तो मेरा टोटल कंप्रेशन कितना आ जाएगा, बट टोटल टेंशन कितना आएगा जो मेरा था 0.87 इंटू FY इंटू AST, यही मेरा होगा टोटल टेंशन। तो टोटल टेंशन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेशन है। तो इसके केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, YF वाले केस में जो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, mu का जो वैल्यू है, mu इज इक्वल टू होगा 0.36, एक मिनट, 0.36 FCK इंटू XU इंटू BW इंटू इसका लीवर आर्म कितना था मेरा D माइनस 0.42 इंटू XU प्लस कितना होगा, इस सेक्शन है मेरा YF वाले सेक्शन के लिए जितना हो रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू YF इंटू इसका लीवर आर्म हो जाएगा D इफेक्टिव डेप्थ माइनस YF डिवाइडेड बाई 2, D माइनस YF डिवाइडेड बाई 2। यही मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है केस नंबर 2 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको, क्लियर है? बोले अटेंडेंस लेके छोड़ देंगे, क्लियर है तो बोलो। सबको क्लियर है? क्लियर है? अटेंडेंस ले लूं? बोलो सब कोई। ठीक ठीक है, और तुम लोग का काम करना, आईएस कोड का जो फॉर्मूला वाले टीवी का सेक्शन है ये भी लिख देती हूँ, नोट करके तुम लोग रख लो। जो टीवी इसको इरेज करते हैं। आईएस जो टीवी वाले के लिए तुम लोग जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो अभी बेचारा फॉर्मूला लिखवाया ना, ये तुम्हारा आईएस कोड में है, IS 456 2000 में जाना और पेज नंबर तुम्हारा 96 से इसमें सारा मिल जाएगा फॉर्मूला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का और कौन कौन सा कंडीशन के बेसिस में, और इसका जो क्लॉज है, क्लॉज चेक कर लेना, G2 है। ठीक है, तुम लोग नोट करके रख लो, आज घर में चेक कर लेना ये सब चीज। और YF का पेज नंबर 96 और 97 दोनों इम्पोर्टेंट है,
तुम्हारा टीवी वाला में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका काम आ जाएगा। इसमें वाईएफ का भी वैल्यू दिया हुआ है, कोड में ही दिया है, तुम लोग को याद रखने का जरूरत नहीं है। इस कोड तुम लोग फॉलो कर लेना रूम पे। हम अभी अटेंडेंस लेके छोड़ देती हूँ। अरे तो मीटिंग भी है। ठीक है चलो रखते हैं अभी। वेलकम। कौन कुछ बोल रहा है क्या? वेलकम। हाँ अटेंडेंस ले लिया है। ठीक है तुम लोग क्लोज करती हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है लीव कर जाओ।